हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई सब्जेक्ट और वो है हमारी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायो रिलेटेड टू बॉडी, इनकी बायो का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हो। और केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा? हमारे केमिकल्स, यानी कि हमारे केमिकल्स। और कौन से केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर काम आए, यानी कि वो केमिकल जो हमारी बॉडी के अंदर काम आए उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक है सेल, यानी कि कोशिका। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर सेल का क्या रिलेशन है? मतलब हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सेल की जरूरत क्यों है? तो याद रखना कि ये जितने भी केमिकल्स हैं ये किस में काम आएंगे? या तो सेल के अंदर काम आएंगे या फिर रिलेटेड टू सेल होंगे, या रिलेटेड टू सेल। यानी कि जितने भी केमिकल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन जो भी होगा, वो सारा क्या होगा? या तो हमारी सेल के अंदर काम आएगा या सेल के लिए काम आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम सेल की, कि जो हमारी सेल होती है वो क्या होती है। सेल जिस तरीके से एक मकान होता है, और मकान को बनाने के लिए हमें सबसे छोटी चीज जो होती है, हमें जरूरत पड़ती है किसकी? ईंट की। तो ईंट जो होती है, जो ब्रिक हमारी होती है, वो क्या होती है? उस सेल, उस मकान का बेस होती है। उसी तरीके से हमारी सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। यानी कि अगर एक बॉडी बनानी है, हमें एक पूरी बॉडी बनानी है, तो इस बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे पहले हमें चाहिए वो चाहिए हमें सेल। यानी कि अगर सेल नहीं होगी तो हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि बिना सेल बॉडी की कल्पना पॉसिबल नहीं है। सेल से भी पहले, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि सेल से भी पहले हमें जो चाहिए वो सबसे पहले हमें चाहिए केमिकल्स। यानी कि ये केमिकल्स जो होते हैं ये मिलके बनाते हैं हमारी सेल को। जिस तरीके से ईंट को बनाने के लिए हमें रोड़ी, पानी, चूना जो भी चाहिए वो होते हैं हमारे केमिकल्स। यानी कि बॉडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है केमिकल्स की। ये केमिकल्स फिर क्या करते हैं? सेल का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सेल बनी। सेल क्या होती है हमारी? अब हम कहते हैं कि ईंट हमारी जो तैयार है वो तैयार हमारी ईंट सेल है, और ये सेल अब क्या करेगी? हमारी बॉडी तक, बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। तो सेल से हमारा क्या होगा? सेल से हमारे बनेंगे टिश्यू। मतलब टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। यानी कि ये क्या होता है? डिफरेंट, हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टी लेवल के अंदर बनी होती है। तो जो हर लेवल होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि मल्टी कॉम्प्लेक्स लेवल की बनी होगी। तो सेल होगी वो सिंपलेस्ट होगी, टिश्यू उससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। टिश्यूज के बाद में, उसके बाद में बनते हैं ऑर्गन। यानी कि ये टिश्यू मिलकर क्या करेंगे? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन ऑर्गन मिलकर पूरा सिस्टम बनाएंगे। और जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाएंगे तब जाके हमारा क्या होगा? हाँ, बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हमें जरूरत क्यों थी बायोकेमिस्ट्री की? कि हमें इस केमिकल को बॉडी के लिए यूज करना, इस केमिकल को बॉडी के लिए यूज करना, वो क्या होता है हमारा? किसके अंदर आता है? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब आता है कि जो सेल है, वो सेल हमारी क्या होती है? ये एक पूरी सेल है। ये जो सेल है ये हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो हमारी कोशिका होती है। स्ट्रक्चरल, याद रखना कि स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करने के लिए जो हेल्प करती है वो हमारी करती है सेल। और फंक्शनल, यानी कि जब बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं, और ये क्या करते हैं? सिस्टम का जो क्या करते हैं? बहुत सारे फंक्शन करते हैं, मतलब बहुत सारे मल्टी फंक्शंस जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा। इसलिए ये क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, कि बिना सेल के हम बॉडी की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अब हम बात करते हैं सेल की, कि जो सेल जो है, ये सेल आई कहां से है? सेल, सेल के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सेल के बारे में बताया था वो हमें सर रॉबर्ट हुक ने बताया था इन 1665, यानी 1665 के अंदर क्या था? सर रॉबर्ट हुक आए, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था? उस टाइम अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। यानी कि 1665 में सर रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किया। और उन्होंने क्या किया? एक उस टाइम जो वाइन की बोतल थी वो क्या होती है? लकड़ी के टुकड़े से बंद करते थे। तो उस लकड़ी के टुकड़े को, या लकड़ी के कोर्क को, वुडन कोर्क था, उस वुडन कोर्क को जब खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे। उन्होंने इसको नाम दिया था सेलुलर। और उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र किया था कि इन्होंने इसको नाम दिया सेलुलर, जो बाद में जाके डेवलप हुआ किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है, अब क्या था कि जब रॉबर्ट हुक ने उस वुडन कोर्क को देखा तो उस टाइम क्या था? उन्होंने सेल को डेवलप, मतलब सेल की डिस्कवरी की। इसके बाद में क्या हुआ? सन 1674 में, यानी ईयर 1674 के अंदर एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन वोन ल्यूवेनहोक, एंटोन वोक ल्यूवेनहोक। ये क्या थे? इन्होंने इन्होंने इसने क्या किया था? जब जो सेल देखी, जो वुडन के अंदर देखी थी, जिसको इन्होंने सेल्यूलर नाम दिया था, ये सेल तो क्या थी?
डेड सेल थी, यानी कि एक लकड़ी का था, बहुत पुराना टुकड़ा था, और टुकड़े को यूज किया था उस वाइन की बोतल को बंद करने के लिए। तो जो इन्होंने देखा था, अब सेल अगर चूंकि डेड हो चुकी थी, तो इन्होंने क्या करा, इसके केवल इस वॉल को देखा और इन्होंने इसको सेल नाम दिया। लेकिन ये इन्होंने किसको खोज की थी, तो सेल की खोज का डिस्कवर भी सेल की भी और सेल वॉल की भी उन्होंने, चूंकि रियल में तो उन्होंने सेल वॉल की खोज की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, सेल वॉल की। और चूंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम की थी, इसलिए सेल की खोज का डिस्कवर भी किसको, रॉबर्ट हुक को, और सेल वॉल का डिस्कवर भी किसको, वो भी रॉबर्ट हुक को। तो इन दोनों की खोज का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट हुक को। एंटोन वॉन ल्यूवेक ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की खोज की थी। फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल की खोज की थी वो किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनोक ने। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की, लिविंग सेल। एंटोन वॉन ल्यूवेनोक है जो है, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के भी क्या है, जनक हैं, पिताजी हैं। तो इसलिए, और लिविंग सेल की जो खोज की थी वो किसने की थी, हमारी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल की खोज की थी। इसके बाद में क्या था हमारा, 1831 के अंदर सर रॉबर्ट ब्राउन आए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसकी खोज की थी। उसके बाद में 38 के अंदर, 1838 एंड 39 कंबाइंड रूप से, इन दोनों ईयर्स के अंदर दो साइंटिस्ट थे, एक स्लाइडेन थे, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या किया था, इन्होंने मिलके कंबाइंड रूप से हमारी सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या दी थी, सेल थ्योरी। स्लाइडेन जो थे, इन्होंने क्या किया था, स्लाइडेन ने अलग दी थी, स्वान ने अलग दी थी, और इन्होंने मिलकर क्या किया था, उसको एक थ्योरी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। स्लाइडेन को किसका और किसकी खोज का श्रेय है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, याद रखना कि स्लाइडेन को लिख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी किसने खोज की थी, उस स्लाइडेन ने। सर स्लाइडेन ने इसकी खोज की थी। तो ये था कुछ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल, कि सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी, और लिविंग सेल की खोज किसने की थी, सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। तो याद रखना इसको, क्योंकि इसने, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल खोजी थी, और जो खोजी थी वो क्या थी, सेल वॉल थी। तो सेल वॉल का भी किसको जाता है, हमारा रॉबर्ट हुक को। उसके बाद में सेल थ्योरी किसने दी थी, 1838 और 1839 के अंदर स्लाइडेन और स्वान ने, और न्यूक्लियस को खोजा था किसने, हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने, सर रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म था वो पुरकिंजे, सर पुरकिंजे ने साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था, वही 1839 के अंदर। तो ये अभी हमारे लिए सिर्फ इतना सफिशियंट है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था। तो अब हम बात करते हैं सेल की। ये हमारी क्या है, एक सेल है। तो ये हो गई सेल की सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, सेल की सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, उसका न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के अंदर भी ये क्या होंगे, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो सेल होती है वो सेल क्या करती है, सेल कंसिस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल होती है हमारी वो क्या रखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखती है, यानी कि एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी खोज किसने की थी, 1838 के अंदर सर स्लाइडेन ने इसकी खोज की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब क्या होता है, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी सेल, ये बाई लेयर होती है। अभी हम इसके आगे बात करेंगे, बाई लेयर होती है। फोस्फोलिपिड की एक बाई लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैनी सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड, यानी कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, ये हमारी सेल है, इस सेल के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो पड़े रहते हैं। और वो जिस फ्लूइड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड के अंदर रहते हैं, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनेल सस्पेंडेड इनटू वोटरी फ्लूइड, जो वोटरी फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर्स होती है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनेल्स। अब आता है कि क्वेरी ऑर्गेनेल्स की, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या हो गया, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो फ्लूइड हो गया जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल,
सेल, और प्लाज्मा का प्लाज्मा जो वर्ड आया है यह है प्लाज्मा से, और प्लाज्मा का मतलब होता है वाटर, यानी सेल के अंदर जो वाटर होता है वो क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म। अब आता है ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कि ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मतलब ऑर्गन्स, और ऑर्गेनेल्स से स्मॉल ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं स्मॉल ऑर्गन्स जिनके ऊपर खुद की मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक ये मान लो कि कोई ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक ऑर्गेनेल्स है, इसके ऊपर क्या होगा, एक तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर या एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, खुद की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसके अलावा इसका खुद का कोई काम होगा, इंडिविजुअल वर्क होगा, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, यानी जिसके ऊपर खुद की मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो दूसरा, और इसका खुद का कोई स्पेसिफिक फंक्शन हो, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। तो ये हमारा ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, स्मॉल ऑर्गन दैट हैव ऑन सेल मेम्ब्रेन, जिसकी खुद की मेम्ब्रेन हो और स्पेसिफिक फंक्शन, उसका खुद का कोई पर्टिकुलर काम हो, कि अगर किसी को मान लो कि इसको एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे सिस्टम्स होंगे, उस सिस्टम में क्या होगा, जैसे मान लो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होगा, पर्टिकुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड वर्क होगा। अब ऐसे क्या होगा ऑर्गेनेल्स के अंदर, कि एक अगर ऑर्गेनेल्स है, ये कोई ऑर्गेनेल्स है, ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ये कोई ऑर्गेनेल है, इस ऑर्गेनेल का क्या होगा, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह पर्टिकुलर वर्क होगा, पर्टिकुलर वर्क होगा या फंक्शन होगा। तो ये क्या होता है, ये भी एक लेवल के अंदर है कि जिसके अंदर खुद की सेल मेम्ब्रेन हो और स्पेसिफिक फंक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। अब सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन हमारा है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और साइटोस्केलेटन, ये सारे क्या है हमारे ऑर्गेनेल्स हैं। अब हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है कि एक फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, यानी कंसिस्ट ऑफ टू लेयर। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेयर रखती है, किसकी, फोस्फोलिपिड की विद प्रोटीन, और इसके अंदर क्या होती है प्रोटीन होती है। फोस्फोलिपिड की एक बाइलेयर जो प्रोटीन के साथ हो वो कैसी होती है हमारी प्लाज्मा, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं लिपिड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल भी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो कैसे दिखती है, वो इस तरीके की होती है, यानी कि उसके अंदर दो लेयर होती है, एक लेयर दो लेयर, और दोनों लेयर किसकी होती है, जिनके अंदर फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। ये फोस्फोलिपिड इसके बीच में क्या होता है प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इसको हम इस तरीके से जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमारे को ये कैसे दिखती है, कुछ इस तरीके की। उसमें क्या होता है, दो साइड इसके हेड होते हैं, बीच के अंदर इसके टेल होते हैं, यानी कि जो राउंड शेप है ये हमारे इसके हेड है। यानी कि हम बात करें तो इस तरीके से इसमें क्या होंगे, हेड होंगे। ये हेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं हमारा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वो होता है जो पानी से लव करते हो, यानी कि जिनका पानी से बॉन्ड बनता हो उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। टेल पार्ट जो होता है, जो रेड कलर का ये वी शेप में जो है, ये हमारा टेल पार्ट है, ये कैसा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जिनको पानी से नफरत होती है या जो पानी का रिफ्लेक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है वाटर अटैच होता है, और जबकि हाइड्रोफोबिक एंड पे वाटर अटैच नहीं होता है। तो ये तो हमारे क्या है, दो एंड है, एक हेड होता है एक टेल होता है। अब क्या होता है इसके अंदर जो एक्रोस स्ट्रक्चर एक दिख रही है हमें ब्लू कलर की, ये हमारी क्या है, एक ये हमारी प्रोटीन है, ये हमारी प्रोटीन है। और ये जो ग्रीन कलर से दिख रही है ये हमारे क्या है कोलेस्ट्रॉल है। तो ये हो गया हमारे कोलेस्ट्रॉल, ये हमारी प्रोटीन हो गई, और ये हमारे क्या हो गए इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड के एंड। एक साइड एंड जो होता है उसको हेड बोलते हैं, मिडिल जो एंड होते हैं दोनों साइड में उसको हम बोलते हैं टेल, और दूसरी साइड फिर क्या होगा हमारा हेड होगा। हेड पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जिनको मतलब पानी से अट्रैक्शन होता है, वाटर से अट्रैक्शन होता है, वो हाइड्रोफिलिक एंड होता है। टेल पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। ये किस लिए होता है कि अगर वाटर होगा, वाटर को मान लो इसके अंदर यहाँ से अगर एंटर किया तो वो एंटर तो करेगा लेकिन वो अंदर रुक नहीं पाएगा, और वो क्या करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन चला जाएगा, ताकि जिसके अंदर क्या होगा कि इस मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी तरीके का रिटेंशन ना हो। यानी कि वाटर अगर आया तो मिडिल में रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये क्या करता है वाटर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब तो इस पानी को या तो ये इधर भेज देगा या इधर भेज देगा, तो और ये मेम्ब्रेन क्या होगी हमारी प्रोटेक्ट रहेगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या करता है, जो मिडिल पार्ट जो होता है, जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब ये प्रोटीन जो होती है, ये जो हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये क्या काम करती है, इस प्रोटीन का क्या काम है। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन की हम बात करें तो सेल को इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाती है। जब हम आगे बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये ब्रांच होती है, ये प्रोटीन ब्रांच होती है, और इसकी ब्रांच के बेसिस पे, इसकी ब्रांच के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि इस सेल की क्या इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी है। सेकंड वन है स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर हार्मोन एंड एंजाइम।
याद रखना कि हार्मोन और एंजाइम्स जो हम पढ़ेंगे आगे, वो क्या होता है, हर स्पेसिफिक हार्मोन का, हर स्पेसिफिक एंजाइम का स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वो वहीं पे बाइंड होगा जहाँ पे उसका रिसेप्टर होगा। और ये रिसेप्टर कौन प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी ये सेल प्रोटीन। इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। हमने 11th और 12th में एक चीज़ पढ़ी थी केमिस्ट्री के अंदर कि सामान सामान को बोलता है, सेम डिजोल्व सेम, मतलब जो सामान होगा वो सामान को बोलेगा। उसी तरीके से फैट, ये क्या है, फोस्फोलिपिड की लेयर है। जो लिपिड सोल्यूबल थिंग्स होंगी, जैसे ये कोई लिपिड सोल्यूबल चीज़ है, ये हमारी आउटसाइड है, ये हमारी इनसाइड है। तो लिपिड सोल्यूबल चीज़ तो क्या होगी, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस चली जाएगी, क्योंकि ये लिपिड इसको इसमें डिजोल्व कर लेगा और इसको बाहर कर देगा, मतलब अनसाइड इनसाइड, और इसी तरीके से इनसाइड का। अब आता है कि जो वाटर सोल्यूबल चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, वाटर सोल्यूबल चीज़ें इस प्रोटीन के थ्रू, ये हमारी जो प्रोटीन है वो पहले, ये कोई वाटर सोल्यूबल थिंग है, पहले ये प्रोटीन में जाएगी, प्रोटीन के पास जाएगी, प्रोटीन इसको अपने अंदर लेगा, फिर इसको आगे करेगा, आगे पास करेगा, और फिर इसको बाहर कर देगा, फिर इसको सेल के अंदर देगा, इसी तरीके से बाहर आएगी। इसको बोलते हैं हम वाटर सोल्यूबल। तो ये तो हो गई हमारी वाटर सोल्यूबल के लिए। तो प्रोटीन क्या करती है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर सोल्यूबल थिंग्स को या वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए गए थे। तो एक मॉडल दिया था इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सन 1972, यानी कि ईयर 1972 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने इसके स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग क्या दिया था कि ये जो है फ्लू कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और कब दिया था, 1972 के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल। अब आता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो जो सेल होती है, सेल को क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, दूसरा सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, तीसरा वाटर जो होती है या वाटर या मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो ये हमारे किसके फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।